हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब देखिए जी दोस्तों, किसी इंसान के दिल में खो जाने का डर कैसे पैदा करे। कोई इंसान कैसे ये खौफ महसूस करे, कैसे डरे कि अगर मैंने आपको खो दिया, आप मेरी लाइफ से चले गए, तो मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। तो यही डर, सेम फीलिंग आगे वाले इंसान के दिल में आप डालना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने पता क्या करना है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ। 4 बातों को आपने गौर से सुनना है, फिर उस पे अमल करना है। वो इंसान भी आपको खोने से डरेगा। अगर आप थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाओगे, थोड़ा सा आप उससे दूर जाने की कोशिश करोगे, वो तड़प उठेगा और वो आपके पीछे भागता चला आएगा। तो आपने इन बातों को गौर से सुनना है। तो पहली बात मेरे दोस्तों, जो पहली चीज़ जो आपने करनी है, आप दोनों की जब बातें होती है, आपस में चैट एक्सचेंज होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है, किसी भी चीज़ पे आप दोनों की आपस में बातें डेली बेस पे जो होती रहती हैं, तो मेरे दोस्तों आपने पता है पहला काम क्या करना है। आपने ये करना है, हमेशा चैट को एंड आपने करना है। कोशिश करनी है हमेशा आपने एंड करना है। ये ना हो कि आगे वाला एंड करके चला जाए और फिर आपको कोई फ़ायदा ही ना मिले। तो हमेशा लाइफ में ये बात अपने माइंड में बिठा ले, जब भी किसी से बात करें, आगे वाले इंसान से बात कर रहे हों, तो आप कोई भी काम हो या ना हो, आप फ़ौरन बाय करके चले जाएं। ठीक है। अगर आपकी तरफ से एंड होगा, जब आपकी तरफ से एंड होगा ना, आगे वाले इंसान के माइंड में ना कुछ बातें रह जाएंगी। वो सोचेगा यार मैंने इससे ये भी बात करनी थी, ये भी करनी थी ना। फिर वो आपका इंतज़ार करता रहेगा, आपके लिए बैठा रहेगा, उसके माइंड में चीज़ें रह जाएंगी। अच्छा, अब यूं पता क्या होगा, अब आगे वाला इंसान मतलब कि एंड करके चला गया, तो यूं यूं तो फिर आपके माइंड में बातें रह जाएंगी। आप कहोगे यार मैंने इससे भी ये बात करनी थी, ये भी करनी थी, ये भी करनी थी। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। तो फिर आपको यही काम करना चाहिए ना। आप ये काम करते नहीं हो, फिर कहते हो हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मेरे दोस्तों आपने पता क्या करना है, आपने हमेशा बात को ख़त्म करने की आपने कोशिश करनी है। चाहे आपको काम हो या ना हो, आप फ़ौरन आधा घंटा घंटा पहले उठ के भाग जाएं, ताकि वो आपके बारे में सोचता रहे, कुछ बातें उसके माइंड में रह जाएं, कुछ चीज़ें रह जाएं, उनको याद करता रहे और फिर वो आपको मिस करता रहे और आपके साथ जुड़ा रहे, फिर आपसे वो दूर नहीं जा सकता। जब हमेशा आप उसको ही मौका दोगे, वो काट के चला जाए, फिर आप पीछे मिन्नतें करते रहोगे, प्लीज़ यार 15 मिनट और बात कर लो, 20 मिनट और कर लो, 1 घंटा और कर लो। मिन्नतें करने से बेहतर है, किसी के आगे गिरने से बेहतर है इन बातों को समझ लो। पहले जो बात बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि हमेशा आपने चैट को आपने एंड करना है। जब आप हमेशा चैट को एंड करते रहोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। वो इंसान आपकी तरफ आएगा और वो आएगा, फिर अब वो खोने से डरेगा। ठीक है ना। तो ये आपने पहला काम ऐसे करना है। उसके बाद दूसरा काम मेरे दोस्तों जो आपने करना है, आपने ये करना है, आपने ओवर अवेलेबल नहीं होना। जब आप किसी इंसान के लिए हद से ज़्यादा दस्तयाब हो जाते हैं, हद से ज़्यादा उसके सामने बैठे रहते हो, 24 घंटे उससे आप इजीली अवेलेबल हो जाते हो, तो वो इंसान आपको कुछ नहीं समझता, आपको वैल्यू नहीं देता। उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपने अपनी वैल्यू को ख़त्म नहीं करना, आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, इज़्ज़त को बढ़ाना है, मोहब्बत को बढ़ाना है। तो इन चीज़ों को बढ़ाना है तो आपको कम अवेलेबल होना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी के घर बार बार जाएंगे तो हमारी इज़्ज़त कम होगी ना। तो सेम ऐसी ही है, अगर आगे वाले इंसान को आप मतलब कि एक्सेस अमाउंट में उसे मोहब्बत दोगे, बहुत ज़्यादा हर वक्त अवेलेबल होंगे, तो वो इंसान आपको फजूल ही समझेगा और आपका उल्टा नुकसान ही होगा और आपसे वो कोई फ़ायदा भी नहीं लेने वाला, फिर आपको वो हमेशा वैल्यू ही नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है। आपने हद से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना। हाँ, अवेलेबल होना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। 2 घंटे बात करो, 4 घंटे बात करो, 5 घंटे बात करो, हफ्ते में 4 दिन बात करो, 5 दिन बात करो, 2-3 दिन मतलब कि बंदा गायब हो जाता है। तो जब आप गायब होंगे तो वो आपके बारे में सोचेगा। तो मेरे दोस्तों आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करनी, एक्स्ट्रा अमाउंट में अवेलेबल आपने नहीं होना। तो मेरे दोस्तों इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। उसके बाद जो तीसरी अहम बात मेरे दोस्तों आपने करनी है, वो ये करनी है, कभी भी आपने अगले इंसान को इमोशनल बातें नहीं करनी। ये जो इमोशनल बातें हो ना, अगले इंसान को ना चौकन्ना कर देती हैं। अगले इंसान को ये चीज़, इस चीज़ वो अगले इंसान ना आपके ऊपर ना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेता है। वो आपको जांच लेता है कि ऐसा इंसान है, ये इसके अंदर ये चीज़ है और मुझे इसे ऐसे चलाना है। तो आपने कभी भी इमोशनल बातें अगले इंसान को नहीं बतानी कि क्या आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं,
अगर आप छोड़ोगे ना मैं आपके बिना मर जाऊँगा, मैं आपके बिना मैंने खाना नहीं खाना, आपके बिना मैंने ये नहीं करना, आप छोड़ोगे तो मेरी समझो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। यही इमोशनल चीज़ें मेरे दोस्तों आपको ख़राब कर देती है, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आपको समझ नहीं आती, समझ आपको तब आती है जब वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है कि इस कदर इमोशनल नहीं हो जाना कि अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर देना है और अपनी हर बात खोल के उसे बता देनी है, फिर उसने आपका उल्टा फ़ायदा उठाना है। फिर उल्टा फ़ायदा क्या उठाएगा, वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, फिर आपको खो जाने से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। अगर आप चाहते हैं वो आपको खोने से डरे, आपके साथ कनेक्टेड रहे, जुड़ा रहे, आपके साथ बातें करता रहे, आपको छोड़कर ना जाए, तो ये तीसरे वाला काम आपने नहीं करना। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बात मेरे दोस्तों जो आपने नहीं करनी, लास्ट एंड फाइनल बात यह है कि आपने कोई नया काम करते रहना है। हमेशा याद रखना मेरी बात, अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को चेंज करते रहना है। अगर आप अपडेट नहीं रखोगे, खुद पे काम नहीं करोगे, अपनी अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाओगे, वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। ये मेरी बात आप अपने पल्ले बांध लें, अपने कान में दिमाग में घुसा लें क्या कि अपने आप को टाइम दें, अपनी वैल्यू को अप करें, ठीक है ना। कुछ नया करने की कोशिश करें। अब कैसे, अब कुछ नया नहीं करोगे ना, डेली बेस पे ना आप सेम ही उसके सामने बातें होंगी, और सुनाओ और सुनाओ, खाना खा लिया और सुनाओ, और कि न्यू ताज़ी न्यू ताज़ी, यही बातें होती रहेंगी। आप दोनों के पास कुछ नया नहीं होगा आपस में बात करने का। जब कुछ नया ही नहीं होगा वो इंसान आपसे बोर हो जाएगा, जब बोर हो जाएगा फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। आपने अगले इंसान को कभी बोर नहीं होने देना। अब बोर कैसे नहीं होगा, उसके सामने कोई नई चीज़ पेश करोगे, नया कुछ करके दिखाओगे, अपने अपने ऊपर आप जब काम करोगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएंगे, चेंजेस आएंगे। जब चेंजेस आएंगे डेली बेस पे आप उसके साथ डिस्कस करोगे, उसके साथ बताओगे यार आज मैंने ये किया, यार मैंने आज ये किया, आज मैंने ये किया, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके साथ डिस्कस करने के लिए। जब आप कुछ करोगे नहीं, आप एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रक हो जाओगे, एक बंदे के ऊपर बस उसके ख्यालों में बैठे हो, उसके बारे में सोच रहे हो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कैसे होगा ये वो। जब ऐसा करते रहोगे, ऐसा सोचते रहोगे ना, अपने माइंड को बिल्कुल बेकार कर दोगे, अपने आप को बेकार बना के रख दोगे। आगे वाले इंसान है तो वैसे भी आपको छोड़ के चले जाना है, जब छोड़ के चला जाएगा आपके पास तो कुछ भी नहीं बचने वाला। तो बेहतर है आप खुद पे काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। जब आप खुद पे काम करते रहेंगे एक ना एक दिन आपको फ़ायदा मिलेगा। वो इंसान छोड़ के अगर चला भी जाएगा तो उसकी सिंसेरिटी आपको पता लग भी जाएगी कि वो धोखेबाज था। कम से कम आपने अपना स्टेटस तो नहीं गंवाया होगा, आप एक मकाम पर तो होंगे ना। वो आपको छोड़ के चला जाएगा, कम से कम आपकी जो वैल्यू होगी वो तो हमेशा बरकरार रहेगी ना। लोग ये तो नहीं कहेंगे ये दो कौड़ी का है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मतलब नकारा आशिक है, बेकार बंदा है, ये वो, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। लोग ये तो कहेंगे इसके पास तो स्टेटस बहुत अच्छा है यार, इसने स्टेटस हमेशा अपना बरकरार रखा है। तो आपने अपनी इज्जत, स्टेटस, मकाम, स्टैंडर्ड हमेशा बरकरार रखना है, लेवल में रखना है, कभी इसे नीचे नहीं होने देना। तो इस चीज़ पर जब वर्क करेंगे वो इंसान डेफिनेटली आपको खोने से डरेगा। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, इन 4 बातों पे अमल करें। मैं आप सबको यकीन से कह रहा हूँ वो इंसान आपको खोने से डरेगा। जैसे आप अब डर रहे हो ना, अब आप परेशान हो, उसके लिए रो रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो उसकी, तो वो सेम टू सेम आपके साथ ऐसा करेगा। लेकिन आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। जो बात आपको बताता हूँ वो किया करो, जिस बात से रोकता हूँ वो ना किया करो। ये आपके अपने फ़ायदे की बातें बताता हूँ, लेकिन आप सब क्या करते हो, इस पे अमल नहीं करते। लंबे अरसे तक अमल किया करेंगे, आपको लाजमी रिजल्ट मिलेगा। चलें जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुर्शिद जी को इजाज़त।